हेलो एवरीवन, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं क्लास 12th के जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ करने, जो आपको इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। वो संभावित प्रश्न है। ये वीडियो देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला ऑप्शन है बांदीपुर, दूसरा है कार्बोनेट, तीसरा है कान्हा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही है, राइट आंसर है। कार्बोनेट, इसका पूरा नाम है जिम कार्बोनेट। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम जो था हेली नेशनल पार्क था, जो कब बनाया गया था 1936 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जिम कार्बोनेट बना कब था, तो 1936 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था, चाहे पहले का नाम क्या था, तो आप बोलिएगा हैली नेशनल पार्क। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो पूछा जाता है कि जिम कार्बोनेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। फिर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के किस जिले में है, तो नैनीताल जिले में स्थित है। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि जिम कार्बोनेट में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में। कब आपको? 1973, 1973 याद रखिएगा। इतना प्रश्न बनता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन विलुप्त स्पीसीज है? तो पहला है एक्सोरा, दूसरा ऑप्शन है नेप्थिस, तीसरा है टिकोमा और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेप्थेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा है 9, चौथा है 34। तो राइट आंसर होगा आपका 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है वनस्पति उद्यान, दूसरा है जंतु उद्यान, तीसरा है जीव सफारी और चौथा इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से विलुप्त हो गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है डोडो, दूसरा है लाल पांडा, तीसरा है स्टील्स सी काऊ, चौथा इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी में, मथुरा में, नैनीताल में और काशी में। तो राइट आंसर होगा इसका लखीमपुर खीरी में। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और ये भी बात याद रखिएगा कि ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन चलाया गया। कहाँ चिपको आंदोलन हुआ था? ये बहुत आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड में, तीसरा हरियाणा में, चौथा दिल्ली में। तो राइट आंसर इसका जो होगा उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको दिया है लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो पहला ऑप्शन है IUCN, दूसरा ऑप्शन है NN। तो क्वेश्चन 8 था आपका लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किया गया। पहला ऑप्शन दिया है IUCN, संस्था का नाम है, दूसरा है NEERI, तीसरा है NWAI, चौथा है CITES। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा IUCN। ये भी
आपका 2 नंबरिया में क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक है, कब प्रकाशित किया गया था, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया था, रेड डाटा बुक होता क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबरिया पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। अब पहला ऑप्शन दिया है असम में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। तो राइट आंसर जो होगा आपका असम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको याद रखिएगा लो कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन ए के शहरीकरण, दूसरा प्रदूषण, तीसरा है डिफोरेस्टेशन, चौथा है मृदा। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डिफोरेस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ऑप्शन दिया है गामा विविधता, दूसरा बीटा विविधता, तीसरा ओमेगा विविधता और चौथा है डेल्टा विविधता। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा, गामा विविधता। क्वेश्चन है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल है, याद रखिए गामा विविधता ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रीय विविधता को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा विविधता, तीसरा है गामा विविधता और चौथा है जैविक विविधता। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, अल्फा विविधता। क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं तो अल्फा विविधता याद रखिएगा। पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल है तो गामा विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 है अधिकतर प्रविष्टि किस क्षेत्र से विलोपित हुआ है। पहला है ईसलैंड, दूसरा है मेनीलैंड, तीसरा है समुद्र और चौथा है स्वच्छ जलीय निकाय। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ईसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का कारण है। पहला ऑप्शन है निम्न तापमान, दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, तीसरा है विकिरण और चौथा है प्रदूषण। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है आपका कोर बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किसी में पाए जाते हैं। कोर बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किस में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है जैव सुरक्षित क्षेत्र, तीसरा है शरण स्थलीय और चौथा है बाघ संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, जैव सुरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है। अब बताना है किसकी संख्या सर्वाधिक है। पहला पक्षी का, दूसरा आवृतबीजी, तीसरा कवक और चौथा है कीट। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, किसका, कीट का। क्वेश्चन नंबर 17 है वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। बोला है वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। तो पहला है नेक्ट्यूरस, दूसरा है ऊंट, तीसरा है छिपकली और चौथा है काइटोन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18। 18 क्वेश्चन है वन जीव संरक्षित है स्व स्थाने, बा स्थाने
ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और डी है शिकारियों द्वारा चयनात्मक शिकार करना। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वस्थाने और बास्थाने। ये परिभाषा भी पूछता है, स्वस्थाने क्या होता है, बास्थाने क्या होता है, ये आपको हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवमंडल निचय किसके साथ चितावग्रस्त हो रहा है। तो बोल रहा है कि जीवमंडल निश्चय किसके साथ चितावग्रस्त हो रहा है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है वर्षा, तीसरा है प्रदूषण और चौथा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व जैव विविधता दिवस है जो, तो क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस है, आपका यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 16 सितंबर और चौथा है 29 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए को बना लीजिएगा, 22 मई। 22 मई, यहाँ अप्रैल हो गया, 22 मई इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सॉरी 21, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, क्या चीज के लिए विख्यात है। पहला हिरन के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, पक्षी के लिए। तो ये आपका विख्यात है सिंह के लिए, ये तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जब संकटोपत पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है उसे क्या कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर यह है। पहला ऑप्शन है स्वस्थाने, दूसरा है बास्थाने, तीसरा है कार्योप्री प्रोजेक्शन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बोला है क्वेश्चन कि जब संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो आपका बा स्थान में होगा, राइट आंसर बी। ठीक है, स्वस्थाने और बास्थाने का परिभाषा होता है, वो आप परिभाषा भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। अब आपका आ गया कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जंतु उद्यान, दूसरा है वनस्पति उद्यान, तीसरा है जीव सफारी और चौथा है इनमें से सभी। ये पीछे भी क्वेश्चन देखे थे, तो जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा है 1992, तीसरा है 1952 और चौथा है इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है पक्षियों के लिए, दूसरा है गेंडों के लिए, तीसरा है बाघ के लिए और चौथा है मगरमच्छों के लिए। तो राइट आंसर है ये आपका बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्नाटक में बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है, क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है हाथियों के लिए, दूसरा है हंगुल के लिए, तीसरा है चीतों के लिए और चौथा है मोर के लिए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए भी और ऑप्शन नंबर सी भी, हाथियों के लिए भी है और चीतों के लिए भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी, इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है,
जो है भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं? केवल पूर्वी हिमालय में, पहला ऑप्शन है। दूसरा है केवल पश्चिमी घाटी में। तीसरा है पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी में। और चौथा है राजस्थान के रेगिस्तान में। तो आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का जो सी होगा, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन एक औषधीय पौधा है? औषधीय पौधा कौन सा है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है आम, दूसरा है बेल, तीसरा है पीपल और चौथा है अश्वगंधा। तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो क्वेश्चन है आपका है कि भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया कहाँ पे, कौन किया गया? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए थे कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन था, तो जिम कार्बोनेट पूरा नाम था। जो राइट आंसर आपका कौन सा सी है। इसका पहले हाईली नेशनल पार्क था, बताए थे कि जो 1900 कब बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। और ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। इतना, और उत्तराखंड के किस जिले में, तो नैनीताल जिले में स्थित है। इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 है, नंदन कान्हा चिड़ियाघर जाना जाता है। अब नंदन कान्हा चिड़ियाघर क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी टाइगर के लिए, दूसरा है हिपोपोटामस के लिए, और तीसरा है सफ़ेद टाइगर के लिए, और चौथा है हेल के लिए। तो जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, सफ़ेद टाइगर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 31, सरदार सरोवर बांध इस नदी पर बनाया गया है। बोला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो किस नदी पर बनाया गया? पहला है झेलम पर, दूसरा है नर्मदा पर, तीसरा है ताप्ती पर, और चौथा है ब्यास पर। तो याद रखिएगा ये सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था, आपको बताए थे 1972-73। तो यह ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए मारिएगा, 1973। फर्स्ट में बताए थे आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था, तो 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 72-73, यहाँ पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 33, सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है? अब पूछा है सुंदरवन किस के अंतर्गत है, कौन सा राज्य के? तो पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है असम, और तीसरा है असम, और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो पूछ देगा कि सुंदरवन किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, हैदराबाद में। तो राइट आंसर जो होगा आपका केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है, मतलब किस संगठन के द्वारा बनाया गया था? एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पहले भी बता चुके हैं। जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, IUCN द्वारा बनाया गया था, ये संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका भारतीय विषण, दूसरा है भारतीय शेर, तीसरा है भारतीय गेंडा, और चौथा ऑप्शन है भारतीय हाथी। तो राइट आंसर होगा आपका भारतीय गेंडा, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन 37 है आपका, उसमें कटिबंध वनों में कुछ प्रजातियों का विलुप्ति का मुख्य कारण है। अब ऑप्शन पहला ये दिया है वनोन्मूलन, दूसरा वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर सी है प्रदूषण और डी है मृदा अपरदन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मानस सेंचुरी स्थित है। अब पूछा है कि मानस सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका राजस्थान, दूसरा ऑप्शन सॉरी इस पे नहीं है, आप पे दूसरा असम बना लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरा असम बनाइए, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा है गुजरात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पे छूट गया है वो असम होगा। तो 38 से क्वेश्चन का मानस सेंचुरी स्थित है कहाँ पे है, तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए नया घर है। पहला ऑप्शन है दुधवा, दूसरा है कार्बोनेट, तीसरा है कान्हा और चौथा है बंधवागढ़। तो ऑप्शन है दुधवा, दूसरा कार्बोनेट, तीसरा कान्हा और चौथा है बंधवागढ़। तो राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। एक बात और सर यहाँ याद रखिएगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए एक और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए अगर ऑप्शन में दुधवा नहीं हो तो आप मारिएगा काजीरंगा, वो कहाँ पे स्थित है, तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो पहला है ऑप्शन है पेओ क्रिस्टेसस, दूसरा है फ्लेमिंगो, तीसरा है ऑप्शन सी कोलंबा लिविया और चौथा है सिटिकुला। तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, उसी को पाओ क्रिस्टातुस भी बोला जाता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही ऑप्शन है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं भारतीय मोर, भारतीय मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारे जैविक स्रोतों के मुख्य घटक हैं। पहला ऑप्शन है कीट, दूसरा है पक्षी, तीसरा है निमेटोड्स और चौथा है वन्य जीवन। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, खेती योग्य फसल की औसत आयु है। तो ऑप्शन ए है 1 से 2 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 से 20 वर्ष और ऑप्शन डी 20 से 30 वर्ष। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है भेज जातियाँ, दूसरा है दुर्लभ जातियाँ, तीसरा है संकटमयी और चौथा है क्षति आशंकित। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है संकटमयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सफ़ेद चीता मध्य प्रदेश में कहाँ सुरक्षित है। अब पहला ऑप्शन दिया है रीवा, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर और चौथा ग्वालियर। तो राइट आंसर जो है रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अंतरिक्ष जीवमंडल की अवधारणा किसने विकसित की है। अब पहला ऑप्शन है डीएसटी, दूसरा ऑप्शन है यूजीसी और तीसरा है सीआरआईएस और चौथा है एमएबी। तो राइट आंसर होगा एमएबी जो ऑप्शन नंबर डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन ए दिया है हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाटी, तीसरा है अरावली, चौथा है असम। तो राइट आंसर है पश्चिमी घाटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी चारा, ऑप्शन सी तंतु और ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 है, वन काटने का कारण। पहला मानव जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा निर्माण कार्य, तीसरा कृषि योग्य भूमि की बढ़ती हुई मांग और चौथा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका चलिए 48 हो गया। 49 है, वन संरक्षण के उपाय हैं। सामाजिक वनीकरण परियोजना, दूसरा है कृषि वनीकरण परियोजना, तीसरा है शहरी वनीकरण परियोजना है और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। सबसे कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। ये मत देखिए कि 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है। जब आपको मन ना लगे वीडियो चालू करें और देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है, पशुओं के अधिक चरने के कारण से होता है। पहला ऑप्शन है वन जंतुओं का नाश, दूसरा वनस्पति का नाश, तीसरा पौधे जंतु तथा मृदा का नाश और चौथा वनों का नाश। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, पौधे जंतुओं तथा मृदा का नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन वन संरक्षण कार्य के विरुद्ध में है? पहला ऑप्शन है लकड़ी काटने में बचाव, दूसरा है प्रकाश की प्राप्ति, तीसरा है आग लगने पर नियंत्रण और चौथा है जंगली जंतु से सुरक्षा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है? पहला ऑप्शन है कतला, दूसरा ऑप्शन है रोहू, तीसरा ऑप्शन है नील पर्चा और चौथा है हिप्पोकैम्पस। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विक्टोरिया झील स्थित है। पूछ रहा है विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है जवान? तो विक्टोरिया झील पहला ऑप्शन आपका दिया दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। विक्टोरिया झील जो स्थित है वो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 13, तीसरा है 4 और चौथा है 5। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसुरुकियों के कौन से समूह में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है? मछली, सरीसृप, चिड़िया, स्तनधारी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे का दवा मलेरिया होना चाहिए तैयार की गई है? तो मलेरिया होगा सर, यहाँ पे मलेरिया नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे मलेरिया। मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे से दवा तैयार की गई है? पहला है मामीन, दूसरा है कुनैन, तीसरा है टैक्सोल और चौथा है तुलसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कुनैन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 57 है, तुंगों में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान कितना गिरता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 6.5 डिग्री, दूसरा है 2.5 डिग्री, तीसरा है 7.5 डिग्री और चौथा है 3.5 डिग्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58, एक जाति या इसकी एक समिष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? ये डिफिनीशन है, 2 नंबर यह क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बीटा विविधता, दूसरा है जीना, तीसरा है गामा विविधता, चौथा है जीन कोष। तो राइट आंसर है आपका जीन कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा है 1985 और चौथा है आपका 1975। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1980। तो ये कुछ बात इससे याद रखिएगा कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नार्से तथा मैकमिनस ने 1980 में किए थे और 1985 में डब्ल्यू.जी. रोजेन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को संक्षिप्त में बायोडाइवर्सिटी नाम दिया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिए। 2 क्वेश्चन बताएं बाबू यहाँ पे कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नार्से तथा मैकमिनस ने 1980 में किए थे और 1985 में डब्ल्यू.जी. रोजेन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को संक्षिप्त कर बायोडाइवर्सिटी नाम दिया था। ये आप हम क्लास से नोट्स में लिखवा दिए। मेरा क्लास से टॉप क्लासेस से पचरौर बाजार चिड़ा मिल के पास है, जिसका डायरेक्टर विकास सर है, जिनका मोबाइल नंबर 8129339357। अभी क्लास न्यू बैच क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 9th, क्लास 8 प्रारंभ हुई है 5 जनवरी से। आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें अच्छे रिजल्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्लास में हमने पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो 59 का तो आपको पता चल गया, राइट आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, ये पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज। आपका मेरे कोचिंग में ज्वाइन करें, अच्छे से अच्छे रिजल्ट, प्रत्येक साल हर वर्ष अच्छे से अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए ज्वाइन करें टॉप क्लासेस, स्थान पचरौर बाजार चिड़ा मिल के पास, जिनके डायरेक्टर विकास सर, मोबाइल नंबर 8129339357। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, रियो डे जेनेरो ने में वर्ष 1992 में संपन्न हुई पृथ्वी शिखर सम्मेलन परिमाण स्वरूप। पहला ऑप्शन है लाल आंकड़े सूची का संकलन, ऑप्शन नंबर बी है जैव नीतियों की स्थापना और तीसरा है जैव विविधता सम्मेलन और चौथा है प्रकृति एवं प्राकृतिक। तो राइट आंसर है आपका जैव नीतियों की स्थापना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, जैव विविधता में शामिल है, ऑप्शन है जमीनीय, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62, भूमंडल में के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है? अब पूर्वी हिमालय, भारत का पश्चिमी घाट, सी है अमेजन का वर्षावन और डी ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेजन का वर्षावन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, परिस्थितिकी विविधता में कौन सा सम्मिलित है? अल्फा विविधता, बीटा विविधता, ऑप्शन सी है गामा विविधता और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होगा यहाँ पे आपको।
प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर का हम वीडियो आपको बना दे। और ये क्वेश्चन एकदम संभावित क्वेश्चन है, आपको इसमें से आना ही आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सा विदेशी स्पीसीज नहीं है। पहला ऑप्शन है लेटाना कामरा, दूसरा है मैगीफेरा इंडिका, तीसरा है आई कर्निया क्रेसिपिस और चौथा है पाथेनियम हिस्टोरोफोरस। जो राइट आंसर है आपका मैगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, रेड डाटा बुक सम्मिलित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ये रेड डाटा बुक आपका आता है लिखने के लिए, नोट्स में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखें। रेड डाटा बुक सम्मिलित है। पहला ऑप्शन दिया है आपका विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दूसरा दुर्लभ पौधों की सूची, ऑप्शन सी है आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये कौन सा संस्था, आप लोग को संस्था भी पीछे बता दिया IUCN, तो उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपका है ये, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है आपका 66 से, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं केवल पूर्वी हिमालय में, केवल पश्चिमी घाटी में, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी में, और ऑप्शन डी है राजस्थान के रेगिस्तान में। तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको बता दिए फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनेट, इसका पूरा नाम जिम कार्बोनेट है। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 के बाद 69 क्वेश्चन है आपका। 69 नंबर में संकटापन्न जातियों के संरक्षण के लिए वह स्थान संरक्षण की एक विधि है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी निम्न ताप परिरक्षण, ऑप्शन सी पशु विहार और ऑप्शन डी सुरक्षित जैव मंडल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, पवित्र उपवनय पाए जाते हैं पश्चिमी घाटी में, दूसरा है अरावली की पहाड़ियों, तीसरा है खासी एवं जाति पहाड़ी मेघालय, और चौथा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किस आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्टानले, दूसरा है लिंडरमैन, और तीसरा है बीजमैन, और चौथा है ट्रांसले। तो याद रखिएगा राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो 10% का नियम भी पूछता है, चाहे 0.1 बोलेगा, प्रतिशत नहीं देगा तो 0.1 बोलेगा, क्योंकि 10% का मतलब होता है 10 बटे कितना 100, भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.1। तो कभी 0.1 नियम पूछ देगा, चाहे 10% का नियम बोलेगा, तो लिंडरमैन याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि 10% का नियम, तो लिंडमैन भी लिखा रहता है, लिंडरमैन है, लिंडमैन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया आपका कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मतलब पूछा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73। कौन से देश में जैव विविधता अधिक है? पहला ऑप्शन है आपका ब्राजील, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है रूस और चौथा है भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ था? आपका क्वेश्चन पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा 1996, तीसरा 2000 और चौथा 2002 है। तो राइट आंसर 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है आपका, घाना पक्षी विहार स्थित है, यह अभयारण्य है। घाना पक्षी विहार स्थित कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है बिहार। तो राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन है मानव क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करके, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं की प्रगति रोककर, तीसरा ऑप्शन है वायु स्क्रीन का प्रयोग करके और चौथा है श्रेष्ठ पादप आवरण से। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारत में जैवमंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन है 1984, दूसरा है 1985, तीसरा है 1986 और चौथा है 1987। तो राइट आंसर आपका 1986। तो ऑप्शन हो गया 77 का 1986, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आपका बंगाल और चौथा है ओसम, असम लिखता है। और तो ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? असम में। असम को असोम भी लिखता है कहीं, असम याद रखिएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो आपको ऑप्शन बता दिए, ऑप्शन नंबर सी है जो पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपको 3 से 4 दिन में हम पर डे 2 या 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डाल देंगे। आप एक बार देखें, फिर अगर समझ में ना दोबारा देखें, 2-3 बार सुनिएगा, जब मन ना लगे, पढ़ने का मन ना करे, आप देखते रहें। बार बार सुनने से ही भी आपको याद हो जाएगा। और आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना होगा तो मेरा क्लास है का नाम टॉप क्लासेस है, स्थान पचरौर बाजार चिड़ा मिल के पास, जिनका मोबाइल नंबर जिनके डायरेक्टर हैं विकास सर, उनका मोबाइल नंबर है 8129339357। अभी बैच मेरा सब बैच प्रारंभ हुआ है, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास और 12th क्लास। जल्द से जल्द ज्वाइन करें अच्छे रिजल्ट के लिए। चलिए थैंक यू।